हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। राजाओं के राजा की जय। हमारे आदि और अंत की जय। छुटकारा देने वाले की जय। हमसे प्रेम करने वाली पिता की जय। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले हम थोड़ी सी दुआ करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए अपने सर को झुकाएं और परमेश्वर से निवेदन करें कि परमेश्वर आज इस जमीन को फलवंत कर कि ताकि आपका बीज जहाँ पर बोया जाए वो आज 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, पर तो 1000 गुना फल लेकर आए कि ताकि हम आपकी ज्योति को इस संसार में हम फैला सकें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे मालिक, मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके पास आता हूँ परमेश्वर। हम सभी का नियंत्रण लीजिए खुदा बाप, खास करके मेरे विचार का, मेरे जुबान का खुदा बाप, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं परंतु पिता आपका वचन कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं परंतु पिता का आत्मा तुम में से होकर बोलेगा। आज इस वचन को परमेश्वर फुलफिल कर मेरे पिता, क्योंकि तू विश्वास योग्य है मेरे पिता परमेश्वर। हम अपनी समझ का सहारा न लेकर संपूर्ण भरोसा यहोवा हम आपके ऊपर रखते हैं मेरे पिता। आपकी आत्मा के द्वारा हमें चला मेरे पिता, और जो सुनने वाले हैं मेरे पिता सुने ही नहीं परंतु उसके ऊपर चलने वाले बने मेरे पिता। उनकी परमेश्वर है जो समझ को खोल खुदा बाप, उनके मन को खोल मेरे पिता, और उनके हृदय को तू तैयार कर आपके वचनों के लिए परमेश्वर राजा। पिता परमेश्वर राजा, आपका कब्जा यहाँ पर है मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं, हर एक का नियंत्रण आपके पवित्र हाथ में अर्पण करते हैं, और आपने ले लिया उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारा मान आदर केवल आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने जन आनंदित हैं? कितने जन खुश हैं? कितने जन आनंदित होकर इस भवन में आए हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी ने मुझे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन में चले, तो वो कहता है कि मैं आनंद के मारे उछलते हुए मैं परमेश्वर के भवन में गया। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन, कितने जन हम यहाँ पर इस अपेक्षा से आए हैं कि आज परमेश्वर मुझसे बातें करेगा? आज कौन सी अपेक्षा से हम आए कि परमेश्वर आज हमें वो आत्मिक मन्ना देगा, जो मन्ना पौलुस को मिला, जो मन्ना पतरस को मिला, जो मन्ना स्मिथ विगेश्वर को मिला, वो रोटी जो यीशु मसीह है, वो मन्ना जो यीशु मसीह खुद है, वो आज कौन अपेक्षा करता है कि वो यीशु मसीह आज मुझे मिलेगा? हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज मेरे हृदय में आकर अपना कार्य करेगा? हालेलुया। तो उससे पहले हमारे आज मन को खोलना अवश्य है। आज हमारे मन को तैयार करना अवश्य है। आज हमारे विवेक को पूरी रीति से उसके वचन के ऊपर केंद्रित करना अवश्य है। हालेलुया। यदि हमारा मन यहाँ पर नहीं है, भले पूरा हमारा शरीर यहाँ पर है परंतु हमारा मन यहाँ पर नहीं है, तो परमेश्वर जो करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब पतरस और यूहन्ना जब परमेश्वर के भवन में जा रहे थे, उसके बीच में एक लंगड़ा भिखारी मिला, तो वो तो उसका पूरा बदन, उसका शरीर, उसकी देह, उसकी आंखें
पतरस और यूहन्ना के ऊपर तो लगी थी, परंतु उसका मन पतरस और यूहन्ना के ऊपर नहीं था। इसलिए वो पतरस और यूहन्ना कहता है कि हमारी ओर देख, क्योंकि उसका मन, उसका ध्यान दूसरी जगह पर था। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि हमारी ओर देख, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। क्योंकि अवश्य है हम फिजिकली तो हम यहाँ पर है, शारीरिक तौर से यहाँ पर है, परंतु मानसिक तौर पर हम यहाँ पर नहीं है। हालेलुया। तो अवश्य है कि हमारा मन भी यहाँ पर रहे, हमारा शरीर भी यहाँ पर रहे, तो हम जो वचन जो खुदा बाप हमको देना चाहता है वो हमको दे और हम उससे क्या पाए, आशीष को पाए। हालेलुया। क्या हम वचन के लिए तैयार हैं? परमेश्वर का दास डॉक्टर विलियम मेरी कहता है, परमेश्वर का दास डॉक्टर विलियम मेरी कहता है कि मनुष्य इतना बड़ा है, मनुष्य इतना विशाल है कि संसार की कोई भी चीज उसे संतुष्ट नहीं कर सकती। मनुष्य इतना बड़ा है, मनुष्य इतना विशाल है कि इस संसार की कोई भी चीज उसे संतुष्ट यानी कि सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। परंतु मनुष्य तब ही संतुष्ट हो सकता है, मनुष्य तब ही संतुष्ट होता है जब वह मनुष्य परमेश्वर की ओर मुड़ता है। हालेलुया। क्या आप लोगों ने कुछ समझा? मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि इस मनुष्य इतना बड़ा है कि संसार की कोई भी चीज उसे संतुष्ट नहीं कर सकती, परंतु जब वो मनुष्य परमेश्वर की ओर मुड़ता है तब उसे संतुष्ट मिलती है। हालेलुया। आप देखने जाओ कि मनुष्य के अंदर रोज प्रतिदिन अंदर कुछ ना कुछ उसको पाने की अपेक्षा रहता है, पाने की अपेक्षा रहता है, वो मुझे मिल जाए या फिर ये मुझे मिल जाए, और वो मुझे मिल भी जाता है तो उसको और पाने की अपेक्षा उसको रहती है। छोटा सा घर है, छोटा सा घर मिलने के बाद उसको लगता है कि मैं 2 BHK लेना चाहता हूँ। 2 BHK मिलने के बाद उसको संतुष्ट नहीं होती तो उसकी अपेक्षा और बढ़ जाती है। उसको लगता है कि मैं आज 3 BHK ले लेता हूँ। 3 BHK लेने के बाद उसको लगता है कि आज मैं यहाँ पर सूरत में हूँ, चल मैं आज फिर से मैं अपने पास कमाई अच्छी रीति से है तो क्यों ना मैं मुंबई जाकर 4 BHK ले लूँगा। और 4 BHK लेने के बाद उसको और भी अंदर संतुष्ट नहीं होती तो उसको और भी उसको लालच होता है कि क्यों ना मैं बीच पर जाकर एक 5 BHK का एक बड़ा सा बंगला ले लूँगा। उसके मनुष्य के अंदर कभी भी संतुष्ट नहीं रहती, परंतु एक झुपड़े में रहने वाला व्यक्ति यदि वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है तो वो झुपड़े में भी उसको राजा की तरह वो फील करता है जिंदगी को, कि वो राजा की तरह मैं जीवन जी रहा हूँ, ऐसा वो फील करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यीशु मसीह आ बसा हुआ है, उसके अंदर परमेश्वर आ बसा हुआ है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें करना है कि हम एक ही चीज करना है कि हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना है, और जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे तब इस संसार की हर एक वो डिजायर से हम आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर
मेरे अंदर एक बात डाली कि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की नजर में पाप कौन सी चीज है। परमेश्वर पाप के विषय में क्या कहता है। बाइबल हमें पाप के विषय में क्या बताती है। चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि परमेश्वर पाप किस किस को कहते हैं। आपकी भाषा में पाप किसे कहते हैं। कोई मुझे आंसर दे सकते हैं हाथ खड़ा करके। 2 या 3 जन हाथ अपना खड़ा करके मुझे कह सकते हैं कि पाप के विषय में परमेश्वर क्या कहता है। पाप किसे कहते हैं। एनीवन? कोई हाथ खड़े करके मुझे बता सकते हैं कि पाप किसे कहते हैं। हाँ, बता सकते हैं आप। परमेश्वर की नजर में आज्ञा न मानना पाप है। आज्ञा न मानना पाप है। एक व्यक्ति ने बताया कि आज्ञा न मानना परमेश्वर के नजर में पाप है। दूसरा कोई? माँ बाप की सेवा ना करे वो पाप है। हालेलुया। माँ बाप की सेवा ना करे वो परमेश्वर की नजर में पाप है। तीसरा, सबकी सब लगता है पाप को जानते हैं या फिर नहीं जानते। हालेलुया। क्या बताना नहीं चाहते या फिर शर्मा रहे हो। हालेलुया। डेफिनेटली पाप परमेश्वर की नजर में कि आज्ञा न मानना वो परमेश्वर की नजर में पाप है। माता पिता की सेवा न करना पाप है। लोगों से हम संसार वाले से कहे तो संसार वालों की नजर में पाप झूठ बोलना है। संसार की नजर में हम पूछने जाए तो पाप क्या है तो वो बोलेगी कि व्यभिचार करना पाप है। लोग कहेंगे कि व्यसन करना पाप है, नशा करना पाप है, गाली बोलना पाप है। परंतु बाइबल हमें क्या बताती है। वचन हमें क्या बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। कौन था? वचन। आदि में कौन परमेश्वर के साथ था? यदि आप मुझे नहीं बोलोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आज सोने वाले के सामने में आज प्रचार कर रहा हूँ। आप जब तक नहीं मुंह से बोलोगे तब तक मैं यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आप जब तक एक्टिव नहीं होगे तब तक मैं भी एक्टिव नहीं रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की मरी हुई कलीसिया नहीं परंतु जीवित कलीसिया है और जीवित कलीसिया में मुर्दे भी जी उठते हैं और वो भी चिल्ला उठते हैं। आप पत्थर हो या फिर मनुष्य। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस पत्थर से भी मैं कह दूंगा तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, तो आप तो मनुष्य हो। हालेलुया। आदि में परमेश्वर के साथ कौन था? वचन किसके साथ था? वचन कब था? आदि से। आप जैसे मुझे रिस्पॉन्स करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हालेलुया। एक मनुष्य, इस संसार का एक मनुष्य अपनी ताकत से, अपने बल से, अपने भुजबल से, अपनी ताकत से, अपनी समझ से और अपने ज्ञान से एक कंपनी को खड़ा करता है। हालेलुया। एक संसार का व्यक्ति, एक संसार का मनुष्य अपनी ताकत से, अपने भुजबल से, अपनी समझ से, अपनी शिक्षा से, अपने टैलेंट से एक क्या खड़ा करता है? मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। कंपनी को खड़ा करता है और उस कंपनी में उस व्यक्ति ने कई सारे एम्प्लॉय को रखा था और कई दिन तक वो कंपनी अच्छी रीति से चली, अच्छी रीति से आगे बढ़ती रही, अच्छी रीति से प्रोग्रेस करती रही। एक दिन जैसे जैसे वो कंपनी बढ़ती गई, एम्प्लॉय बहुत विकसित होने लगे, परंतु उस कंपनी में
एक दिन ऐसा आया कि उस कंपनी में जो एम्प्लॉय, जो कारीगर थे, जहाँ पर काम करने वाले लोग थे, उसी काम करने वाले के कर्मचारी के बीच में हाथापाई हो गई, या फिर कहने जाए तो वहाँ पर कुड़कुड़ाना चालू हो गया। वहाँ पर एक दूसरे को देखकर जलनपना चालू हो गया, क्योंकि एक जब बढ़ता है तब दूसरों को जलन उत्पन्न होती है कि वो मुझे नहीं मिला, मुझे ये सीट चाहिए थी, वो सीट मुझे नहीं मिली। तो इस प्रकार वो कंपनी की जो प्रोग्रेस हो रही थी, वो प्रोग्रेस आज फिर से वहाँ पर स्टॉप हो गई, या फिर वहाँ से घटना चालू हो गई। आज मेरी बात को ध्यान से सुनेगा कि परमेश्वर पाप के विषय में क्या कहता है। परमेश्वर की नजर में पाप क्या है। तो उस मनुष्य ने जो शानदार कंपनी को बनाया था, अच्छी रीति से अपने मेहनत करते हुए उसने आगे की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो कंपनी को ले जा रहा था, परंतु उसकी रुकावट एम्प्लॉय के द्वारा आई, कर्मचारियों की ओर से उसकी रुकावट आई। तब उसने एक नियम निकाला, और उस नियम को, जो मेन गेट था जहाँ से लोग भीतर आते और बाहर जाते हैं, उस मेन गेट के ऊपर उस व्यक्ति ने, उस मालिक ने, उस बॉस ने एक पोस्टर लगा दिया, और पोस्टर में ये लिखा था कि जो मैं कहूँगा वो होगा, और जो मैं नहीं कहूँगा, यदि वो नहीं करना चाहते तो इस कंपनी से वो क्या हो सकते हैं, लेफ्ट हो सकते हैं, यानी कि आप निकल सकते हो। उस व्यक्ति ने ये लिखा था, जो मैं कहूँगा वही इस कंपनी में होगा, और जो मैं नहीं कहूँगा और यदि वो नहीं करना चाहते तो वो एम्प्लॉय आप राजी खुशी से आप बाहर निकल सकते हो। नीचे लिखा था ली हुक्म से या फिर ऑर्डर से। उसने एक साइंस ठप्पा लगा दिया था कि ये जो मैं कहूँगा वो होना ही चाहिए, और जो मैं नहीं कहता और वो जो लोग करेंगे उसे मैं फायर कर दूंगा, या फिर मैं उसको पूरी रीति से ऐसे स्टैम्प मार दूंगा कि आप जहाँ कहीं भी जाओ उसको कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। तो परमेश्वर भी हमें यही कहता है कि जो उसने कहा है, जो खुदा बाप ने कहा है, जो खुदा बाप ने लिखा है इस कलाम में, इस पुस्तक में, उसके अनुसार हम नहीं करेंगे, उसका पालन हम नहीं करेंगे, तो उसकी नजर में वो क्या है, पाप है। वो उसकी नजर में, खुदा बाप की नजर में एक पाप है। जो इस कलाम के विरुद्ध में जो कोई भी चलेगा, खुदा बाप की नजर में वो क्या है, पाप है। जैसा कहा आशा सिस्टर ने कि आज्ञा पालन ना करना उसकी नजर में पाप है। परमेश्वर ने कहा है इस कलाम में कि चोरी न करना, यदि हम वो चोरी करते हैं तो उसकी नजर में, खुदा बाप की नजर में क्या है, झूठ मत बोलना। यदि हम झूठ बोलते हैं, इस कलाम के विरुद्ध हम जाते हैं, इस कलाम में लिखा है कि झूठ ना बोलना, तो हम ये झूठ बोलते हैं तो उसकी नजर में पाप है। उसने बोला, परमेश्वर ने कहा कि माता पिता की आज्ञा मानना, और यदि हम नहीं मानते हैं तो उसकी नजर में क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो और प्रार्थना करो, यदि हम नहीं करते तो हालेलुया। सिंपल सी मैं बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की नजर में, खुदा बाप ने मुझे बताया कि खुदा बाप की नजर में पाप क्या है, कि बाइबल में जो कुछ भी नहीं लिखा है उसके विपरीत जो हम करते हैं
यह उसकी नजर में पाप है। हालेलुया। हालेलुया। और यह आज्ञा का उल्लंघन करना हमें परमेश्वर की नजर से हमें दूर करता है, या फिर दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो परमेश्वर की नजर में वो व्यक्ति मर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम आज्ञा का पालन नहीं करते, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, और उस आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा पाप उत्पन्न होता है, और पाप परमेश्वर की नजर में सिर्फ वो पापी ही नहीं, परंतु वो परमेश्वर की नजर में वो व्यक्ति पूरी रीति से मरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। शरीर में जागना परंतु आत्मा में मर जाना। प्रभु परमेश्वर यहोवा ने पुराने कलाम में उत्पत्ति में लिखा है, आदम परमेश्वर ने सिर्फ आज्ञा दी थी आदम को कि ये करना और ये न करना, और जब आदम ने परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया और उसने जब पाप कर बैठा तब परमेश्वर कहता है कि तू मर गया है। आत्मा में उसी तुरंत वहां पर मर गया, परंतु हम जब देखते हैं कि उसे 900 से भी बढ़कर उसने जिंदगी जी थी। 959 साल उसने जिंदगी को जिया था, परंतु आत्मा से वो पूरी रीति से मर गया था। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो कलाम में लिखा है यदि हम पढ़ते हैं तो उसके अनुसार करें, और यदि हम नहीं पढ़ते तो हम आज से ही शुरुआत करें। हालेलुया। 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 इस वचन, इस बाइबल को किसके पास बाइबल है? किसके पास बाइबल है? और यदि बाइबल है तो सिर्फ शोकेस में रखने के लिए नहीं है, कबाड़ में रखने के लिए नहीं है। हालेलुया। उस कलाम जैसे हम प्यार करते हैं अपने लोगों से, वैसे खुदा बाप हमसे प्यार करता है, और वो चाहता है कि मेरे लोग भी मुझसे प्यार करें। हम किस रीति से उससे प्यार कर सकते हैं? किस प्रकार हम उससे प्रेम कर सकते हैं? खुदा का कलाम को पढ़कर। हालेलुया। जब हम खुदा का वचन, खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे साथ सहभागी रखता है, वो हमारे पास आता है, हमारे साथ सहभागिता रखता है, और हमसे वो ऐसी बात को प्रकट करता है कि जो इस दुनिया की कोई भी किताब हमें वो बात बता नहीं सकती। हालेलुया। इसलिए जो कलाम को नहीं पढ़ता वो आज से मैं निवेदन करता हूँ कि आज से इस कलाम को पढ़े, और जो कलाम को पढ़ते हैं वो और भी पढ़े, कि ताकि परमेश्वर आज कहता है कि मैं आज सूखी हड्डी में आज जान फूकने जा रहा हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है कि आज तुम्हारी आत्मा मरी सी है, परंतु उस आत्मा को मैं फिर से जीवित करने जा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आज कहता है कि मैं तुमको एक योद्धा बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें एक प्रभावशाली बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि जहाँ जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तेरे आगे जितने भी दरवाजे बंद है वो ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। कब खुलेंगे? जब हम परमेश्वर क्या आज्ञा का पालन करेंगे, उससे प्रेम करेंगे, उसका कलाम को पढ़ेंगे। कलाम हमारे सामने है, बाइबल हमारे सामने है, और उस बाइबल को लेने में हमको आलस आ रही है, परंतु हमारे पास मोबाइल है
मोबाइल और बाइबल दोनों के दोनों आजू बाजू में है, परंतु हम मोबाइल को चॉइस करते हैं, हम बाइबल को चॉइस नहीं करते। तो हम इतना यकीन कर ले कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, इस संसार से प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो कौन संसार से प्रेम करता है और कौन परमेश्वर से प्रेम करता है, आने वाले दिनों में हमको पता ही चल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहाँ से अपने लोगों को खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। अपनी टीम को खड़ा करने जा रहा है। अपने परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सीमा को बढ़ाने जा रहा हूँ। परमेश्वर कहता है कि आज मैं एक टीम को जो दुर्बल सी नहीं परंतु 300 सेना की जैसे, जिस प्रकार गिदोन जो 300 लोगों के द्वारा पूरी इज़राइल को जीत लिया था, मीन्स के फलिस्तीनियों को मारकर इज़राइल को पूरी रीति से जीत लिया गया था, उसी प्रकार इस टीम के द्वारा जो परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, जो परमेश्वर से प्रेम करेंगे, इस सूरज शहर को जीत लेंगे। हालेलुया। आज यहाँ पर परमेश्वर बहुतायत से कार्य करने जा रहा है, परंतु अपना मन पूरी रीति से यहाँ पर परमेश्वर के कलाम के ऊपर रखेगा। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर एक अद्भुत खाना देने जा रहा है। हालेलुया। एक अद्भुत निराला, जो मैंने कभी भी नहीं जाना था कि मैं परमेश्वर मुझे ये कलाम देगा, परंतु परमेश्वर आज हमको प्रेम के बारे में बताने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें कुछ नया देने जा रहा है। हालेलुया। तो आइए हम निकालेंगे रोमियो की किताब, उसमें 8वां अध्याय, रोमियो की किताब उसमें 8वां अध्याय, उसमें 38 और 39वां वचन। रोमियो की किताब उसमें 8वां अध्याय, उसमें 38 और 39वां वचन इस प्रकार कहता है। परमेश्वर बहुत खूब लिखता है यहाँ पर। परमेश्वर का दास यहाँ पर इस प्रकार हमसे कहता है, क्योंकि उस परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया था। और वो कहता है कि क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। क्या इस वचन के लिए हम जोरदार ताली बजा सकते हैं? परमेश्वर आज यहाँ पर कहता है कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न अधोलोक, न स्वर्ग, न गहराई, न ऊंचाई, न इस सृष्टि की कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से जो यीशु मसीह ने हमसे किया है, कोई हमें अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई हमें अलग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम संसार की तरह नहीं है, हमें माता पिता की तरह नहीं है। माता पिता एक दिन हमें छोड़कर चले जा सकते हैं, परंतु परमेश्वर का खुद ही कलाम कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। आप चाहे अंधकार में हैं, चाहे उजाले में हैं, चाहे आप अकेले में हैं, चाहे आप भीड़ में हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं ऑलवेज तेरे साथ सदैव के लिए हूँ। इसलिए वो दाऊद कहता है कि मैं चाहे अधोलोक में चला जाऊं, चाहे मैं पानी पर चल जाऊं, चाहे मैं तूफान में भी रहूं, तो भी मैं ना डरूंगा,
क्योंकि मुझे पता है कि तू वहां पर है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने जब हम माता के गर्भ में ही थे तब वो हमारे संग था। कौन कौन पानी और लहू के बीच में आज जो यहाँ पर जीवित है, कौन है कि जो पानी और लहू के बीच में जिंदा रह सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति है? हालेलुया। परंतु वो महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक जब छोटा सा बच्चा जब एक माता के गर्भ में रहता है, माता के गर्भ में क्या रहता है? लहू और पानी, और उसके बीच में कौन रहता है? छोटा सा नन्हा सा बच्चा जिसके अंदर श्वास भी नहीं रहती, वो जीवित रहता है। उसे जीवित कौन रखता है? परमेश्वर। हालेलुया। जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमें माता के गर्भ में पानी और लहू के बीच में हमको संभाले रखा है, तो अब जब हम माता के गर्भ से बाहर निकल आए हैं तो वो हमें क्यों ना संभालेगा? हालेलुया। परमेश्वर का वचन, बाइबल हमें परमेश्वर के कई नाम बताती है और वो नाम मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आज थोड़ा मैं आपसे कुछ वार्म अप कराऊंगा, कुछ मैं आपको बुलाऊंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने परमेश्वर में बढ़े हुए हो, कितने आप परमेश्वर। यहाँ पर कोई लोग हैं 5 साल से यहाँ पर आए हैं, 10 साल से यहाँ पर हैं, कोई यहाँ पर 1 साल से है, परंतु परमेश्वर का वचन तो आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा तो होगा, परमेश्वर का नाम तो आपने जाना तो होगा। मैं आपसे हर एक लोगों से, मैं यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने परमेश्वर का नाम आपने किस रीति से आपने जाना है। मैं सबसे पहला कहूँगा कि परमेश्वर का पहला नाम है आदि और अंत है। एक जन कहेंगे, आप बताइए। ओके। यीशु मसीह सत्य और जीवन है। यीशु का नाम है सत्य और जीवन। दूसरे कोई कहेंगे? जीवन की ज्योति है। ओके, यीशु का नाम है जीवन की ज्योति। दूसरा कोई कहेंगे? उपाय करने वाला है। सॉरी, उपाय करने वाला। उपाय करने वाला है। यीशु का नाम उपाय करने वाला है। और कोई कहेंगे? ओके, यीशु मसीह मार्ग है। और ओके, जीवन की रोटी है, यहोवा राफा है। और कोई? ओके, भाई ने बताया कि यहोवा का नाम, यीशु का नाम जो है सो है। और कोई बताएंगे? शांति का राजकुमार। एक बहन ने बताया कि यीशु का नाम शांति का राजकुमार है। कोई और बताए? ओके, एक बहन बताती है कि यीशु भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका नाम करुणा निधान है। और कोई बता सकते हैं? यहोवा निसी। एक जिसने बता दिया, अब वो दूसरी बार नहीं बता सकते। यहोवा निसी। और यहोवा एलोहिम। और कोई? यहोवा एल सदाई। और सॉरी, अल्फा ओमेगा। और आप? यहोवा एलोहिम। ओके, सबने बताया। कसम ब्रदर, आप बता सकते हो? आपने बताया? हर एक परिस्थिति के हिसाब से उसका बहुत नाम है। हालेलुया। बहुत सारे नाम हैं, परंतु उसका एक नाम है जिस नाम के बारे में बताना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं। अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में, हर एक पल में वो कोई ना कोई रीति से हमारे जीवन में आ जाता है उपाय करने के लिए। कोई रोता है तो माँ की तरह आता है, कोई हंसता है तो वो मित्र की तरह आ जाता है, कोई संकट में रहता है तो वो उसका दोस्त बनकर आता है, किसी को कुछ आता ही नहीं है तो उसका सहायक बनकर आता है।
हालेलुया। हालेलुया। परंतु एक नाम है जिस नाम के बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के लोग यानी कि इजरायली लोग, परमेश्वर उन इजराइल लोगों से बहुत प्यार करते थे और आज भी करते हैं। हालेलुया। उसका प्रेम कभी नहीं टलता, आमीन। उसका प्रेम एक सा है, क्योंकि परमेश्वर का खुद ही वचन कहता है कि यीशु मसीह आज कल और युगानुग एक समान है। उसका प्रेम पहले था, आज भी वैसा ही है और आगे भी रहेगा। और इतना याद भी रखो कि परमेश्वर का क्रोध पहले था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इजराइल लोगों से अधिक प्रेम किया, उनसे मोहब्बत की, परंतु इजराइल लोगों ने उसका विरोध किया, उसका आज्ञा का उल्लंघन किया और हमेशा परमेश्वर को हमेशा वो दुख देते रहे। इजराइली लोग अपनी ही मनमानी करते रहे, जैसे कि आज के लोग अपनी ही मनमानी करते हैं, जो आए वो सब कुछ करते हैं। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी कुछ न कुछ परमेश्वर के विरुद्ध में करते, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, इसलिए वो परमेश्वर के विरुद्ध से ऐसे बहुत काम करते हैं कि परमेश्वर खफा हो जाता है, परमेश्वर दुखित हो जाता है। परंतु उसका प्रेम उसके बच्चों के लिए एक सा रहता है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए बच्चों से प्रेम करते हैं, चाहे वो अपना बेटा कैसा भी कुछ भी हमारे विरुद्ध करता है, उसका प्रेम हमारा प्रेम उसके लिए नहीं बदलता। हालेलुया। उसी प्रकार हम जब देखते हैं पुराने नियम में इजराइल लोगों से परमेश्वर बहुत प्रेम करते थे, परंतु इजराइल लोग परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर उसके आज्ञा का पालन न करते हुए परमेश्वर के विरुद्ध में गए और एक दिन परमेश्वर अपने बच्चों को ही अपने पास लेने के लिए एक दिन इजराइल लोगों को अपने ही पास फिर से मुड़ाने के लिए, फिर से करीब लाने के लिए उनके पास शत्रुओं को भेज देते हैं, परिस्थितियों के हाथ में कर देता है परमेश्वर, ताकि ये लोग जाने कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर कितने उपकार किए हैं। परंतु वो लोग नहीं समझते, परंतु परमेश्वर एक दिन पूरी रीति से फ्रस्ट्रेट हो गए, पूरी रीति से हैरान परेशान हो गए और एक दिन पूरी रीति से एक बलवान, एक ताकतवर और सारी दुनिया को जीतने वाला, जो परिस्थिति के लोग जो बहुतायत से ताकतवर हो चुके थे, उसके हाथ में परमेश्वर ने इजराइल लोगों को देने वाला था। और जब इजराइल लोगों ने सुन लिया कि परिस्थिति के लोग बहुत ही ताकतवर, पहले से आज बहुत ही ताकतवर हो चुके हैं, तब उन लोगों ने सुना कि परिस्थिति लोग हमारे पास आ रहे, फिर से हमको बंधुआई में ले जाने के लिए, तब वो सब के सब वहां पर एक नबी था, उस नबी के पास जाकर विनती करते, मन्नतें करते, माफी मांगते हैं और कहते हैं कि परिस्थिति के लोग जो पहले तो निर्बल थे परंतु आज जो ताकतवर हो चुके हैं, बहुत ही उनके पास सेना है, उनके पास बहुत ही रथ है, उनके पास बहुत ही सेनाएं हैं और तलवारें भी है और भाले भी है, वो सारे ताकतवर के लोग हमारे पास फिर से आ रहे हैं हमको बंधुआई बनाने के लिए। तो वो सारे के सारे इजराइल के लोग शमूएल नबी के पास जाते हैं और शमूएल नबी से कहते हैं कि तू परमेश्वर से दुहाई दे, परमेश्वर के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर कि हमें वो बंधुआई में ना डाले। तब शमूएल नबी एक ही चीज कहता है, क्योंकि इजराइल के लोग उस दिन में बहुत ही करप्ट हो चुके थे, बहुत ही खराब हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने
अन्य देवी देवताओं को पूजने लगे थे। अशेरियों की, अमालेकियों की देवी देवताओं के तारे गण को, सूर्य देवताओं को वो पूजते थे, वो मानते थे। और परमेश्वर कहता है कि मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। और जब देखते हैं कि मेरे लोग मेरे साथ बगावत कर रहे हैं, मुझे छोड़ दूसरे देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, उनकी ही बातों को मान रहे, उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, परंतु मुझसे बगावत कर रहे हैं, तो शमूएल नबी जब देखता है कि इस्राएल लोगों के ऊपर हाथ पड़ चुका है, परमेश्वर का हाथ पड़ चुका है और परिस्थितियों की सेनाएं आ रही है, और जब इस्राएल लोगों ने जब नबी के पास आया और शमूएल नबी एक ही चीज कहता है, एक ही चीज कहता है और कहता है 1 शमूएल में 7वां अध्याय मत निकालिएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शमूएल ने सिर्फ यही किया, यही कहा इस्राएल लोगों से कि यदि तुम अपने संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो और तुम्हारे बीच में से पराये देवताओं को और अस्तोरेत देवताओं को दूर करो, तब यहोवा तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। हालेलुया। सिर्फ क्या करना था उन लोगों को? मन फिराना था, संपूर्ण मन यहोवा की ओर लगाना था। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना हम यही करते हैं कि परमेश्वर हमें सफल कर, हमें इस बीमारी से हमें आजाद कर, हमसे हमारे जो बच्चे हैं जो परमेश्वर में नहीं आ रहे आपको जाने, परंतु कई बार वो लेट होता है, कई बार लेट होता है, या फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? कई बार हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर हमें छुटकारा दे, कई बार हम प्रार्थना करते कि चंगाई दे, हमको आशीष दे, हमें आगे बढ़ा, हमको एक अच्छा सा घर दे, एक अच्छी सी नौकरी दे। हम सभी जन आपके भवन में समय से पहले आना चाहते हैं। हालेलुया। परंतु कई बार प्रार्थना हमारी परमेश्वर नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास नहीं जाते। संपूर्ण मन से हम यहोवा को नहीं पुकारते, संपूर्ण मन से हम प्रार्थना में नहीं आते, संपूर्ण मन से हम कलीसिया में नहीं आते, संपूर्ण मन से हम परमेश्वर की आराधना नहीं करते। हम जैसे मैंने कहा कि हमारा शरीर तो यहाँ पर है, परंतु हमारा मन दूसरी ओर रहता है। इसलिए परमेश्वर बार बार हमसे कहता है, परमेश्वर की एक मुख्य आज्ञा यही है कि तुम अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से और संपूर्ण ताकत से परमेश्वर की ही उपासना करो, उनसे प्रेम करो। क्यों? क्योंकि हमारा मन 2 जगह पर नहीं पर तो 1000 जगह पर बटा हुआ है। हालेलुया। हमने मन दिया है हमारी मम्मी को, हमारा मन दिया है हमारे पापा को, हमारा मन दिया है किचन पे, हमारा मन दिया है आधा मन अपने बच्चों के ऊपर, हमारा मन दिया है अपना नौकरी के ऊपर। जब यहाँ पर आते हैं तो संपूर्ण मन से बाहर क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारा घर में क्या होने वाला है, भाड़ा चुकाएंगे या नहीं चुकाएंगे, कर्जा हमारा खंडेगा या नहीं खंडेगा, हमारी बीमारी जाएगी या फिर नहीं जाएगी, यही हमारा मन में हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, और यही से हमारा प्रार्थना रुक जाता है। इसलिए जब कभी भी हम प्रार्थना में हम जाते हैं या फिर कलीसिया में जाते हैं तो हम संपूर्ण मन से हम उसकी ही बातें हम करें, उससे ही प्रेम करें, उसकी ही आज्ञा को माने और उसका ही वचन के ऊपर हमारा मन केंद्रित रहे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं
तो हमारा मन विचलित होता है कि घर में क्या होगा, क्या नहीं हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, भाड़ा चुकाना है, किस रीति से चुकाएंगे, मेरा बेटा परमेश्वर में किस रीति से आएगा, यही हम सोचते रहते हैं। और जब अब ये सोचते रहते हैं तो परमेश्वर जो हमको खिलाना चाहता है, जो हमको देना चाहता है, वो रुक जाता है, वो थम सा जाता है। इसलिए शमूएल नबी बार बार कहता है कि तुम संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो, संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो, तब ही परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। यदि हमारा मन 2 जगह पर है, यदि हमारा मन 4 जगह पर है, तो परमेश्वर से हम कितनी भी विनतियां करें, कितने ही मन्नतें माने, कितने ही हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी ओर से नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि हमारा मन बटा हुआ है, हमारा मन चारों ओर से बटा हुआ है, हमारा मन पूरी रीति से परमेश्वर की ओर नहीं है। हालेलुया। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़ते पढ़ते हमारा ध्यान मोबाइल के ऊपर चला जाता है, या फिर हमारे बच्चे रोते हैं उसके ऊपर चला जाता है। हालेलुया। प्रार्थना करने का समय, आराधना करने का समय कोई चॉइस करो जहाँ पर हमारे बच्चे लोग हमको परेशान ना करते हो, या फिर सोए हुए हो। हालेलुया। या फिर कोई काम ना हो, उस समय पे हमारा एक समय निर्धारित करो कि हम वहाँ पर आराधना करें, प्रार्थना करें और बाइबल को पढ़ें, ताकि हम संपूर्ण मन से हम यहोवा को खोजें। और जब हम संपूर्ण मन से यहोवा को खोजेंगे तब परमेश्वर हमसे बातें करेगा। हालेलुया। जब हम संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरेंगे तब खुदा बाप हमारी ओर से लड़ेगा। और जब इन लोगों ने, इस्राएल लोगों ने शमूएल नबी से कहा कि हम संपूर्ण मन से हम यहोवा की ओर फिरते हैं, हम संपूर्ण मन से हम परमेश्वर के सामने हम घुटने टिकाते हैं, तो तू परमेश्वर को दुहाई दे और परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। तू परमेश्वर को तू बलिदान चढ़ा, होम बलि चढ़ा। और जब शमूएल नबी ऐसा करता है तब वो मिस्पा में बलि चढ़ाता है और परमेश्वर को होम बलि चढ़ाता है और परमेश्वर को दुहाई देता है। तो दूसरी जगह से परिस्थिति की सेना इस्राएल से लड़ने के लिए आ रही होती है, उनको बंधुआई में डालने के लिए। परंतु परमेश्वर का वचन उनसे कहता है कि संपूर्ण मन से यहोवा को ही तू उपवास न कर। और जब शमूएल नबी दुहाई देता है और पूरी रीति से इस्राएल लोग घुटने टेका कर परमेश्वर को याद करते हैं, तो परमेश्वर का कार्य देखो किस प्रकार होता है। 1 शमूएल जब 7वां अध्याय आप पढ़ोगे कि मिस्पा में जब फलिस्तीन लोग इस्राएल के सामने बगावत करने के लिए आ रहे थे, तब परमेश्वर आसमान से वो बिजली को कड़कड़ाता है, मेघों को पूरी रीति से कड़कड़ाता है और बिजली के द्वारा, आसमान के द्वारा, बादल के द्वारा फलिस्तीनियों की सेना को पूरी रीति से डरा देता है। और डराता तो ऐसा ही डराता है कि वो लोग समझते हैं कि यहोवा खुद यहाँ पर आ पहुंचा है, और वो लोग पूरी रीति से पीछे देखते हुए वो भागने लगते हैं। और इस्राएल लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है, तो इस्राएल लोग उनके पीछे पीछे जाकर मिस्पा के जो पर्वत पर जो थे, वो पर्वत पर घिसटते परिस्थितियों का सामना करते करते उन लोगों को मार गिराता है और इस्राएल को पूरी रीति से जीत जाते हैं। और तब परमेश्वर का एक नाम, वहां पर एक नाम पड़ता है, जो नाम उसके बारे में जो शमूएल हमसे कहता है कि वो यहोवा हमारी और सहायता करने वाला है, यहोवा हमारा एबेनेजर है। हालेलुया।
मिस्पा और सिले नगर में जब एक पत्थर को लगाया जाता है तब यहाँ पर एक नाम दिया जाता है यहोवा का, और वहाँ पर यहोवा का इस नाम से पढ़ता है कि यहोवा हमारी सहायता करता है, तो परमेश्वर हमारा एबेनेजर है। हालेलुया। जब हम संपूर्ण मन से हम यहोवा की ओर फिरते हैं, हमारे जीवन में कैसी ही कठिनाइयाँ होती है, कितनी ही बीमारियाँ होती है, कितनी ही परेशानी क्यों ना आ जाए, आंधी तूफान ही क्यों ना आ जाए, सब कुछ छीन ही क्यों ना जाए, जब हम परमेश्वर की ओर संपूर्ण मन से हम यहोवा की ओर यीशु मसीह की ओर फिरते हैं, तब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है, यहोवा हमारी ओर से सहायता करता है। कोई हमें उससे अलग नहीं कर सकता, हमारा विजय से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। वो क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, और जब एक प्रेमिका को मिलने के लिए आता है और प्रेमिका को देखता है कि प्रेमिका मेरे लिए कितना हाँफती है, कितना प्यासी है, कितना मेरे ऊपर मन लगाती है, और जब वो देखता है कि प्रेमी प्रेमिका को और प्रेमिका को देखते हैं और आँख एक दूसरे की आँख को मिलाते हैं, तो वो एक दूसरे से इतना प्रेम करने लगते हैं कि वो प्रेम रहता है वो उमड़ने लगता है। उसके लिए कितने भी संकट आ जाए, कितने भी समाज के लोग उनके विपरीत हो जाए, तो वो समाज से भी वो प्रेमी और प्रेमिकाएं लड़ लेते हैं। क्यों लड़ लेते हैं? क्योंकि वो दोनों के मन एक हो जाते हैं, और जहाँ पर एक मन रहता है वहाँ पर कोई भी संसार की कोई भी चीज उसको हरा नहीं सकती। हालेलुया। हालेलुया। उसका प्रेम ऐसा है जैसे परमेश्वर कहता है कि उसने अपना एक लौता बेटा हमारे लिए दे दिया कि ताकि हम उस पर विश्वास करें, और विश्वास ऐसा करें कि कोई भी मृत्यु भी नहीं, अधोलोक भी नहीं, ना ही शैतान हमें उस प्रेम से, उस जीवन से हमें कोई अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। हमको एक ही चीज करना है कि हमें संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरना है, संपूर्ण प्रकार से, पूर्ण रीति से हमको यहोवा की ओर समर्पण करना है कि खुदा बाप मेरा जीवन तेरे हाथों में दिया है, अब तू जो चाहे वो कर, अब मैं तेरे ऊपर निर्भर हूँ। और जब हम संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरते हैं तो खुदा बाप हमारी ओर से लड़ता है, और जिस प्रकार आज का वचन हमसे कहता है, खुदा बाप कहता है कि ना नंगाई, ना जोखिम, ना तलवार, ना मृत्यु, ना अधोलोक, कोई भी परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकती, कोई भी परमेश्वर से हमें अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ एक ही मांग करता है कि तू मेरे पास आ जा, तू मुझसे प्रेम कर, सब कुछ चिंताएं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुनिया तुझे छोड़ सकती है। इस कलाम में यूहन्ना में एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उससे किस प्रकार प्रेम किया। लोग तोड़ने के लिए आए थे, लोग उस व्यक्ति को सब कुछ छोड़ दिया था, सब ने छोड़ दिया था, वो पूरी रीति से कंगाल हो चुका था। उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति का जीवन किस प्रकार था। वो बचपन से लेकर जवानी तक का उसका बाइबल में उल्लेख नहीं है, परंतु जवानी का ही उल्लेख है कि उसका जीवन किस प्रकार का था। वो व्यक्ति पूरी रीति से बचपन से लेकर जवानी तक पूरी रीति से सुंदर था, अति सुंदर था, बुद्धिमान भी व्यक्ति था वो। और बुद्धिमान ऐसा व्यक्ति था तो कहीं ना कहीं उसके अंदर घमंड आ गया था, और घमंड आने से कई बार वो खेलने जाता होगा, खेलने जाते जाते उसको कोढ़ी का एक छुअन उसको लग गया था। कोढ़ी का एक छुअन लग गया था, तो कोढ़ी का छुअन लगने से उसका एक भाग पूरी रीति से कोढ़ हो चुका था। उसको लगा कि ये छोटा सा है, दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये छोटा सा है,
पूरी रीति से ये हल्का सा है, निकल जाएगा, इसका कोई मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार की हम करते हैं कि थोड़ा सा ताव आ गया तो ये चला जाएगा, हम ऐसा करते और हम दवाखाने नहीं जाते, 1 दिन नहीं जाते, 2 दिन नहीं जाते, 3 दिन नहीं जाते, और वो ताव क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और बढ़ता ही जाता है। हालेलुया। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, वो थोड़ा सा कोड था, उसने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा वो कोड क्या होने लगा, फैलने लगा और फैलने लगा। और जब फैलने लगा तो उसके जो चहीते थे, उसके जो दोस्त थे, उसके जो नज़दीकी के लोग थे, जो उससे प्रेम करने वाले थे, उसका कोड लगने के द्वारा उससे क्या करने लगे, तुच्छ जानने लगे, दूर होने लगे। उसका जीवन पूरी रीति से हताश हो गया, उसका जीवन पूरी रीति से उसको लगा कि अब मेरा जीवन है ही नहीं, अब मैं क्या करना जा रहा हूँ, सुसाइड करने जा रहा हूँ। पूरी रीति से हताश हो चुका, क्योंकि आजू बाजू से ऊपर नीचे से उसकी कोई भी सहायता नहीं मिल रही थी, उसको कोई भी सहायता मिल नहीं रही थी। परंतु उसके जीवन में एक दिन आया, उसको पता चला कि मेरे गांव में, मेरे नगर में सृष्टिकर्ता यानी कि मेरा यीशु मसीह आया हुआ है, जो लोगों को चंगाई देता है। मुझे क्यों नहीं चंगाई देगा, मुझको क्यों वो चंगाई क्यों ना देगा, इस कोड से मुझे आजाद क्यों ना करेगा। जब खुदा बाप, जब लोग उसे तुच्छ जानते, छोड़ देते हैं, उसके पास करीब आने से ही लोग उसके पास नहीं आते थे, तब यीशु मसीह उसके पास आया, उसके करीब आया। आप जानिए कि आपको लोग छोड़ सकते हैं, आपको लोग तुच्छ जान सकते हैं, लोग आपको त्याग सकते हैं, परंतु वो सृष्टिकर्ता, वो पालनहार, वो तारनहार, वो सृष्टिकर्ता, वो आपके पास आता है। उस व्यक्ति के पास जो कोढ़ से लथपथ था, ऊपर से लेकर नीचे तक वो कोढ़ से भरा हुआ था, उसका लोहान हो रहा था, उस व्यक्ति के पास यीशु मसीह आया, उसको गले लगाया, उससे प्रेम किया, और उसने सिर्फ ऐसा ही कहा कि हो सकता है कि मैं आज कोढ़ी हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि तू मुझे शुद्ध कर। तब प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। तो उसी तुरंत उसका कोढ़ चला गया। लोग उसे गले लगाना नहीं चाहते थे, उसको खुदा बाप ने गले लगाया, उसका कोढ़, उसका पूरा शरीर लहान सा हो गया था, कोढ़ से भरा हुआ था। तब खुदा बाप ने उसको गले लगाया। खुदा बाप तब आता है जब हम अपनी ताकत के ऊपर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। खुदा बाप तब आता है हमारे पास जब हम कोशिश करते करते हम थक गए होते हैं। खुदा बाप जब हमारे पास आता है, जब आजू बाजू से हम हताश हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए खुदा बाप कहता है कि तू चाहे जैसा भी हो, तू मेरा है। खुदा बाप के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, सिर्फ हमें उसकी ओर मुड़ना है। और वो कहता है कि आज वहाँ पर ही हूँ जहाँ पर मैं पहले था, सिर्फ तू दूर हो चुका है, तू मेरे नजदीक आ जा। खुदा बाप कहता है कि खुदा बाप एक ही विनती करता है कि तू मेरे पास आ जा, मेरा बेटा, मेरी बेटी। तू चाहे लोग ने तुझे तुच्छ जाना है, चाहे लोग ने तुझे नकारा है, चाहे तेरे बेटा बेटी, चाहे तेरे माता पिता ने तुझे कुछ भी कहा है, परंतु मैं तुझे प्रेम करता हूँ, मैं तुझे अच्छा जानता हूँ, मैं तुझे अनमोल कहा है, और कोई भी मेरे प्रेम से तुझे कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। उसका प्रेम इतना है कि मैं उसको बता नहीं सकता, इतना गहरा उसका प्रेम है। तो आइए मैं उस प्रेम को यहीं पे आधे से मैं खत्म करता हूँ, और परमेश्वर से मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर को प्रेम को जाने, परमेश्वर की ओर आप फिर से मुड़े, क्योंकि वो हमारा एबेनेजर है, वो हमारा सहायक है, वो उसका प्रेम
उसका प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे कोई ना किसी रीति से आपसे बात की है। हालेलुया। तो आइए मैं आगे का समय आशा सिस्टर को देना चाहता हूँ।